इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तेजमल जी, श्रीमती शांता देवी, धनोपिया परिवार, श्रीपुरा वाले बिजौलिया। पुत्र पुत्रवधु श्री पवन कुमार, श्रीमती उर्मिला देवी, पौत्र पौत्री गर्व व रीवा जैन धनोपिया। पुत्र पुत्रवधु श्री सुनील कुमार, श्रीमती सपना जी, पौत्र वैदिक पूर्वांश व समक्ष जी जैन धनोपिया। भाई की बहू एवं परिवार श्रीमती मनोरमा देवी, सुरभि शुभम, प्रिया अक्षत जैन। पुत्री दामाद श्रीमती आशा जी, श्री ऋषभ जी। पुत्री दामाद श्रीमती रेणु जी, श्री कपिल जी। नाती नातिन महिम अतिशय काशवी मोहांश जैन। इच्छा में महाराज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। हे देवादिदेव, हे देवादिदेव, हम सभी आपके चरण सानिध्य में उपस्थित होकर अपने पापों की आलोचना करते हुए प्रतिक्रमण करते हैं। समता सर्वभूतेषु संयमः स्वभावना आर्त रौद्र परित्यागस् तद्धि प्रतिक्रमणं मतम्। सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आर्त रौद्र का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। ऐसा प्रतिक्रमण हम करने जा रहे हैं। हे जिनेन्द्र, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी, हे सर्वज्ञतोपदेशी, हे अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए पापों से मुक्त होने के लिए आत्मोत्थान के लिए आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी दुरात्मा जड़ बुद्धि मायावी लोभी रागी द्वेषी मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है उसे हे तीन लोक के अधिपति हे जिनेन्द्र देव निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है। इसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र और काल भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं। एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ 99 लाख करोड़ होते हैं। इनमें
इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम जो एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीव हैं इनका जो उत्तापन परितापन विराधन और उपघात किया हो कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुक्कडम सूक्ष्म बादर पर्याप्तक निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो तस्मिच्छामि दुक्कडम एकांत विपरीत संशय वैनयिक और अज्ञान इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो तस्मिच्छामि दुक्कडम जिन दर्शन जल गालन रात्रि भोजन त्याग 5 उदुम्बर फल त्याग मद्य त्याग मांस त्याग मधु त्याग और जीव दया पालन इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम हे भगवन मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी की हो मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम हे नाथ मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका
उपयोग किया हो, उसका उपयोग किया हो। छानने से शेष बचे जल को, छानने से शेष बचे जल को, और जीवानी को, और जीवानी को यथास्थान यथास्थान न पहुँचाया हो, न पहुँचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में, रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदुम्बर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि के निमित्त उदुम्बर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक मूली आलू आदि अनंत कायिक वनस्पति का त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का बिना फाड़ किए सेम फली आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार लगे हो, दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का एक दिन व एक रात्रि व्यतीत हुए, दही छाछ कांजी आदि का आसवों एवं अर्कों का तथा भांग नांगफेन धतूरा पोस्त का छिलका चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो, तथा अन्य और भी जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट पर्स जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो ऐसे भोजन का बिना छना हुआ
बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी दूध तेल एवं जल आदि का सड़े घुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का बासा भोजन का रात्रि भोजन का चलित रस पदार्थों का बिना दो फाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली सेम फली भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम हे परमपिता परमात्मा मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम हे नित्य निरंजन देव मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो अज्ञान रखा हो उपेक्षा की हो बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो तथा अंगोपांग छेदन किए हों कराए हो या अनुमोदना की हो तज्जन्य जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम 9 बार नमोकार। जुआ मांस मदिरा शिकार वेश्यागमन चोरी और परस्त्री रमन में यहाँ स्त्रियां बोलेंगी पर पुरुष रमन इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम देव दर्शन पूजन साधु उपासना वैयावृत्य स्वाध्याय संयम पालन इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग इन षड आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान ये 4 आर्त ध्यान हिंसानंद मृषानंद
ईर्ष्यानंद, चौर्यानंद चौर्यानंद और परिग्रहानंद, और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान ये द्वारा 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। राजकथा, राजकथा, चोर कथा, चोर कथा, स्त्री कथा स्त्री कथा और भोजन कथा और भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जीवों को सताने वाला, जीवों को सताने वाला, दुष्ट मन वचन काय, दुष्ट मन वचन काय, ये 3 दंड, ये 3 दंड, माया मिथ्या निदान, माया मिथ्या निदान, ये 3 शल्य ये 3 शल्य और शब्द गारव, और शब्द गारव, रिद्धि गारव रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। आहार, आहार, भय, भय, मैथुन और परिग्रह, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। इहलोक भय, इहलोक भय, परलोक भय, परलोक भय, मरण भय, मरण भय, वेदना भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अगुप्ति भय, रक्षा भय अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। 9 बार नमोकार। स्थूल हिंसा व्रति व्रत का, स्थूल हिंसा विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, जीवों को मारा हो, बांधा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो, अधिक बोझ लादा हो, एवं अन्न पान का निरोध किया हो, एवं अन्न पान का निरोध किया हो, इत्यादि इत्यादि अनेक दोष कृत कारित अनुमोदना से कृतकारित अनुमोदना से किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल असत्य व्रति व्रत का, स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल चौर्य व्रति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल अब्रह्म व्रत
विरति व्रत स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिगृहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हों काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो इस प्रकार जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो गाय बैल आदि धन अनाज आदि धान्य दासी दास चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम नौवार नमोकार। दिग्व्रत देश व्रत अनर्थ दंड व्रति व्रत ये तीन गुण व्रत और भोग परिमाण व्रत परिभोग परिमाण व्रत अतिथि संविभाग व्रत समाधि मरण व्रत ये चार शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो राग के उद्रेक से युक्त होकर हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो तज्जन्य जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि
तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम मुनि मुनि आरिका आरिका श्रावक श्राविका की श्रावक श्राविका की किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से निंदा की हो निंदा की हो कराई हो सुनी हो सुनाई हो इससे जो पाप लगे हों इससे जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम साधुओं व साधर्मियों से साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हों जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम देव शास्त्र गुरु की देव शास्त्र गुरु की अविनय एवं आसाधना से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर टीवी मोबाइल लैपटॉप आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम चलने फिरने शरीर को हिलने हिलाने उठने बैठने छींकने खांसने सोने जम्भाई लेने और मार्ग चलते चलाने में देखे अनदेखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो कुचल दिया हो घुमा दिया हो भयभीत कर दिया हो त्रास दिया हो वेदना पहुंचाई हो छेदन भेदन कर दिया हो अथवा किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम हा दुष्टकयम हा दुष्टचिंत्यम भाष्यम च हा दुष्टम अंतो डज्झमि पच्छत्तावेन वेयन्तो हाय मैंने दुष्ट कर्म किए मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप हो रहा है हे प्रभु मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है द्वेष नहीं है बैर नहीं है तथा क्रोध मान माया लोभ नहीं है अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति न हो तब तक भाव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास जिनेन्द्र पूजा निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति
सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा गुणों की चर्चा दूसरों के दोष कहने में मौन दूसरों के दोष कहने में मौन सभी प्राणियों के प्रति प्रिय सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना एवं आत्म कल्याण की भावना ये सब वस्तुएं ये सब वस्तुएं ये सब भाव ये सब भाव मुझे भाव भाव में प्राप्त होते रहें। मुझे भव में प्राप्त होते रहे। हे जिनेंद्र हे जिनेंद्र मुझे जब तक मोक्ष की मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो प्राप्ति न हो तब तक आपके चरण तब तक आपके चरण मेरे हृदय में मेरे हृदय में और मेरा हृदय और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो मेरे दुखों का क्षय हो कर्मों का नाश हो कर्मों का नाश हो रत्नत्रय की प्राप्ति हो रत्नत्रय की प्राप्ति हो शुभ गति हो शुभ गति हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो समाधि मरण हो समाधि मरण हो और श्री जिनेंद्र के गुणों की श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो प्राप्ति हो। ऐसी मेरी भावना है ऐसी मेरी भावना है ऐसी मेरी कामना है ऐसी मेरी कामना है ऐसी मेरी याचना है ऐसी मेरी याचना है ऐसी मेरी उपासना हो ऐसी मेरी उपासना हो ऐसी मेरी भावना है ऐसी मेरी भावना है। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। अपराह्निक प्रश्ना स्वाध्याय वेलायाम श्री कायुष्यम गुरु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। ब्रह्मचारी मुकेश जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आज धर्म ध्यान का वर्णन आया तो प्रथम धर्म ध्यान का स्वामी सम्यक दृष्टि होता है अविरत। तो महाराज जी, नरकों में जो अविरत सम्यक दृष्टि नारकी रहते हैं त्रिंचों में, तो महाराज जी उनको पहला धर्म ध्यान कैसे होता है? उनका भावात्मक जो भाव श्रुत है, उन भाव श्रुत के माध्यम से वो सब कुछ समझते हैं। एक हाथी अपने मालिक को पहचान जाता है, एक श्वान भी अपने मालिक को पहचान जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि उनकी मात्र वाणी नहीं है। अपन को ताज्जुब इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है, लेकिन मन जो उनका है वो बहुत प्रशस्त होता है, अपन से ज़्यादा स्मृति रखता है। तो उनके मन में ये भाव आता है कि जो सत्य है वह जिनेंद्र देव का कहा हुआ, क्योंकि उनको जाति स्मरण हो जाता है। गूंगा व्यक्ति जैसे सब कुछ जानता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, ऐसे ही वो कुछ भी सब जानते हैं। अपन जितना जानते हैं उतना वो भी जानते हैं। अक्षरात्मक ज्ञान उनका नहीं है, लेकिन श्रद्धात्मक ज्ञान तो उनका बड़ा प्रबल होता है। स्वाध्याय मंडल सानोधा सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है जो आज संबर का सूत्र आया, सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षय परिचय जय चारित्र है,
तो महाराज जी इसमें जो गुप्त समिति परिचय अनुप्रेक्षा आदि कहे गए हैं उन्हें क्यों कहा गया? मात्र चारित्र है शब्द कह देते तो चारित्र के अंतर्गत ये सब आ ही जाते हैं गुप्ती समिति आदि? नहीं आते। चारित्र में ना तो गुप्ती आती है ना समिति आती है। चारित्र एक अलग चीज है जैन दर्शन में, उसे बाह्य चारित्र कहते हैं। अभ्यंतर चारित्र और चारित्र के रूप अनेक रूप बनते हैं। तो चारित्र तो उन्होंने आगे जाके कहा ना 5 चारित्र सामयिक छेदोपस्नामना परिहार शुद्धि। कई लोग यही तो मानते हैं कि द्रव्य चारित्र की जरूरत नहीं, भाव चारित्र। हमारे पास सामयिक करते हैं, हमारे पास सामयिक चारित्र है। हम छेदोपस्थापना सब चारित्र, बहुत सारे लोगों में भ्रम था ये, जिन्होंने समय सार अकेला पढ़ा है वो यही मानते हैं कि चारित्र तो हमारे चौथे गुण स्थान में है। और एक ग्रस्त एक बार तो उसने मुनि कह दिया अपने आप को, एक अध्यात्म पढ़ने वाले ने, कि भावलिंगी मुनि, ये भावलिंगी मुनि हो। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे भावलिंगी मुनि हूँ और मुनि पद नहीं धारण किया। तो ऐसी स्थिति को लेकर के भ्रम पड़ने के कारण से तो चारित्र अलग चीज है, गुप्ती अलग चीज है, समिति अलग चीज है, परिचय अलग चीज है। ये सब चारित्र के अंग हैं, पूर्ण चारित्र ही नहीं है। ये चारित्र के सपोर्टर हैं, चारित्र के रक्षक हैं। जैसे खेत में गेहूं बोते हैं तो गेहूं बोने के बाद उसकी बाढ़ होती है। बाढ़ को हम खेती तो नहीं कह सकते, लेकिन खेती की सुरक्षा के कवच हैं। परिचय जारी उन्होंने कहा ना इस पर, मार्गाच्यवन च्यवनार्थम अच्यवनार्थम, मार्ग से च्युत न हो जाए, इसलिए ये चारित्र के अंग होने से इन अंगों को उन्होंने असाधारण रूप से प्रकट किया। जैसे शरीर के सब अंग होते हैं, लेकिन उसमें कहते उत्तमांग ये है। शरीर के सब अंग होते हैं, हार्ड मुख्य है, तो उसको हाईलाइट करते हैं, अलग से हाईलाइट। ऐसा संभव जैन बेगमगंज गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी छोटा सा बच्चा है, पूछ रहा है कि जो 10 धर्म हैं उनके जय महाराज जी बोलते हैं, तो ये 10 धर्म जो हैं महाराज जी से बड़े हैं क्या? जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं इनकी जय हम लोग बोलते हैं, उत्तम क्षमा धर्म की जय। तो इसकी पूछ रहा है कि ये धर्म जो हैं मुनिराजों से बड़े होते हैं क्या? बहुत बड़े होते, बहुत बड़े होते हैं। धर्म तो क्या है, हमेशा आधार आधे से बड़ा होता है। आधार से आधे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। गुणों की पूजा होती है, गुणी की पूजा तो पर करते हैं, वास्तविक रूप से तो गुणों की पूजा होती है। धर्म जो है मुनिराजों तो क्या बहुत बड़ा है धर्म तो। लोकेश झांझरी किशनगढ़ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जो बाह्य तप कहे गए हैं इन बाह्य तपों में ये देखा जाता है संकलेश के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, आज जो इच्छा निरोधक तप कहा है ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इच्छाओं को हम नियंत्रित कर लें वो तप हो जाएगा, लेकिन शरीर को कष्ट देने में तप कैसे माने? संकलेश नहीं होता, सम्यक दृष्टि को कष्टों में संकलेश नहीं होता। शेरनी तक मांस लौच गई तो भी संकलेश नहीं हुआ, तो इन मच्छर या उपवास आदि इन करणों से क्या संकलेश होगा? संकलेश नहीं होता। और कष्ट भेद विज्ञान का कारण होता है। बिना भेद विज्ञान के व्यक्ति, और कष्ट के बिना भेद विज्ञान का हो ही नहीं सकता। सुख में सुख में दिन में भेद विज्ञान नहीं होता, कष्टों के दिन में होता है। जब व्यक्ति को कष्ट दिए जाते हैं, मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति 1000 उपदेश दो तो भी वह न समझे कोई जरूर नहीं, लेकिन यदि उसे कष्ट दिए जाएं तो वो उगल देता है अपनी बात के लिए। तो ये कष्ट तो हैं, लेकिन संकलेश नहीं है। इच्छा निरोधो तपः, ये भावात्मक करने से जब तक इच्छा जिनकी होती है उन वस्तुओं को त्याग नहीं करेंगे, इच्छा निरोध हो ही नहीं सकता। कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा पूज्यवर ने कि बंदो धूम विदीदो इति समणो छट्टिया सब्बम हवदिवाना हवदिबंदो मदम भी जीवे दिकाय चेठम भी बद्दो धूमो विधि दो। जहां पर त्याग नहीं है वहां नियम से उपधि है, मूर्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, परिग्रह त्याग के बाद मूर्छा हटे कोई नियम नहीं है, लेकिन परिग्रह बना रहे और मूर्छा ना रहे ऐसा उन्होंने निषेध कर दिया। इसलिए ये सब होना जरूरी है।
अब महाराज जी हम भोजन कर रहे हैं, भोजन कर लिया, अब हमारा त्याग है, तो महाराज जी ये त्याग कैसे माना जाएगा? वो उतने समय के लिए त्याग है, क्योंकि बीच में भी मौका आ सकता था। पेट तो भरा है, 6 घंटे कुछ लेना ही नहीं, पक्की बात है। बीच में व्यक्ति का मन नहीं भरता, बीच में भी कोई आ जाए तो बैठ जाते हैं लोग, और बीच में आने से लालसा बनी रहती कि हाँ हम थोड़ी देर बाद और खा लेंगे। तो ऐसी बात नहीं, उनकी इच्छाओं की सीमित होता है जितना करता है। निर्मला जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जो आज सूत्र आया सूक्ष्म संप्राय छदमस्त बीतरागियोस चतुर्दश, ये जो 14 परिचय इस सूत्र के अंतर कहे गई, लेकिन महाराज जी जिस गुण स्थान का यहाँ पर वर्णन किया गया है उस गुण स्थान में ये अलाभ, चर्या, मल, प्रज्ञा और अज्ञान ये परिचय क्यों रखे गए? क्योंकि वहां पर तो वो अपने आत्मा में लीन गुण स्थान में चढ़ रहा है, प्रवृत्ति तो उसकी कुछ हो नहीं रही है। 2 प्रकार के हमारे यहाँ होते हैं। एक तो होता है बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व में, एक कर्म का उदय भी अपना काम कराता है। जैसे हम बिजली का उपयोग करें या नहीं करें, लेकिन बिल तो बनता ही है। यदि हम लकड़ी का उपयोग करें या नहीं करें, वो तो सड़ तो रही है। कपड़ा पहने या नहीं पहने, वो अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो रहा है। इसी प्रकार कर्म के उदय में भले वो उसको क्रिया रूप नहीं ले रहा है, लेकिन कर्म का उदय होने से कुछ ना कुछ तो अंतर आ ही रहा है। वहाँ सामान्य रूप से वो परिचय उपचार से, इसलिए तो सप्तम स्थान से ऊपर जो परिचय कहे हैं ये सामान्य उपचार से कह दिए गए, क्योंकि वहाँ बंद हो रहा है, और बंद है यानी कुछ ना कुछ तो है। अपने देखने में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन है वहाँ। संतोष जी रुमाल, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी उनका भी यही प्रश्न है, जो एकादश जिन्हें आया सूत्र, अब उसमें तो मोहिनी कर्म का पूरा नाश हो चुका है, तो अब ये 11 परिचय वहां पर क्यों रख दिए वेदनीय के? एकादश जिन्हें उपचार से है, उपचार स्पष्ट शब्द दिया, उपचार से, कर्म का उदय होने से। राजकुमार जी शास्त्री, नेहानगर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो ज्ञानावर्ण प्रज्ञा ज्ञान है जो परिचय के सूत्र में आया, तो जो अज्ञान और ज्ञान परिचय रखा गया, तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में अज्ञान कैसे होगा? वहां तो ज्ञान है ही है, तो प्रज्ञा परिचय वहां पर कैसे है? ज्ञान तो क्षयोपम से हुआ, लेकिन ज्ञान का अहंकार वो आवरण से आया, क्योंकि मद जब भी आएगा बिना कर्म के उदय के आ ही नहीं सकता, तो वहाँ कर्म के उदय होगा। ब्रह्मचारी विवेक जी जैन, कर्रापुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि 5 चारित्र का जो वर्णन किया गया आज, किस चारित्र से मुक्ति प्राप्त होती है? यथाख्याचार्य से, मूल रूप से साक्षात जो कारण है यथाख्याचार्य है। परंपरा से दूसरे नंबर पर सामायिक है, परंपरा से छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि को छोड़ करके शेष चारित्र कहीं ना कहीं से मोक्ष के कारण है। वृत्ति श्रावका किरण जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जो आज अंतरंग तप कहा गया उसमें विसर्ग और ध्यान को लिया गया, तो विसर्ग यानी अपने शरीर का ममत्व त्याग करना है, तो बिना ममत्व के त्याग किए ध्यान बन ही नहीं सकता। महाराज जी तो अलग अलग क्यों रखा दोनों? ऐसा बात नहीं है, ध्यान से और विसर्ग का कोई मतलब नहीं है। विसर्ग एक बाह्य क्रिया है, जो मैंने आज प्रातःकाल कहा था कि त्याग मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन त्याग करने के बाद उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकता। सब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि उपशम कर सकता है, क्षय नहीं कर सकता। क्षय करने के लिए सम्यक दर्शन ही चाहिए, इसलिए छायक सम्यक दर्शन छपना सम्यक दृष्टि ही करता है। इसलिए यहाँ ध्यान जो है मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं होता, विसर्ग हो सकता है। और विसर्ग में भी अभ्यंतर तम में लिखा, अंतरंग भावों से वो विसर्ग नहीं कर सकता। भय लोभ आदि से विसर्ग करेगा तो काय क्लेश में, बाह्य तपों में काय क्लेश में और विसर्ग में भी अंतर है। विसर्ग में व्यक्ति सब प्रकार की चीजों का त्यागता है। महत विसर्ग त्याग का नाम है, ध्यान ग्रहण का नाम है। विसर्ग में ममत्व का त्याग किया है और ध्यान में तत्व का चिंतन किया है, बहुत अंतर हो गया। विसर्ग में उसने तव मम ममत्व आदि को त्याग कर दिया, विसर्ग नाम ही है। और ध्यान में त्याग नहीं करता, ध्यान में प्राप्त करता है। ध्यान प्राप्तव्य का किया जाता है और विसर्ग हे का किया जाता है। हे का जो हे है उसको त्यागना है,
जो हमें प्राप्त नहीं करना उसको त्यागना विसर्ग है, और ध्यान प्राप्तव्य का जो हमें प्राप्त करना, बहुत अंतर है। उर्मिल विनय जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो आर्त ध्यान आज आपने बताया, निदान बंध को छोड़ करके जो पहले से छठे गुण स्थान तक ये आर्त ध्यान होता है, तो महाराज जी जो ये आर्त ध्यान होता है, तो क्या उपरिल गुण स्थानों में भी सभी के परिणाम एक से रहते हैं कि परिणामों में सबके आर्त ध्यान अलग अलग होते हैं? विषय कसाय साधु का जो आर्त ध्यान है विषय कसाय रूप नहीं है, जीवन के संबंधित होता है। कभी कभी आर्त ध्यान के संबंध में शरीर भी आता है। काय स्वहिलाश परिणाम, काय के प्रति भी शरीर के प्रति भी आता है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एक अविरत सम्य दृष्टि का, एक मिथ्या दृष्टि का आर्त ध्यान और एक मुनिराज का आर्त ध्यान, बहुत अंतर है। अर्पिता सोगानी, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा भी रौद्र ध्यान के ऊपर है कि रौद्र ध्यान का स्वामी आपने 1 से 5 गुण स्थान तक कहा, तो महाराज जी रौद्र ध्यान तो बहुत निकृष्ट होता है, हिंसा नंदी चौर्य नंदी। तो महाराज जी सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है, संयम संयमी श्रावक होता है, वह इस प्रकार का ध्यान कैसे उसमें आनंद मनाएगा? क्योंकि उसके कसाय का उदय है। अभी एक देश असंयम बैठा हुआ है। असंयम जहाँ रहता है वहाँ कुछ भी कर सकता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी अपनी जीत पर खुशी मनाता है, दूसरे की हार पर खुशी मनाता है। सर्वघाती प्रकृति है ना। देश संयम हुआ तो क्या हुआ? अभी असंयम तो उसके पास है ही, एक असंयम है। जितना उसके पास में असंयमी सहभागी है वो असंयमी अपना कारण दिखाएगा, तो हो सकता है, कोई बात नहीं। स्मिता दिलीप मोहलकर, लातूर, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सुख दुख जब होता है तो मन उसका वेदन करता है, तो मन जब वेदन करता है तो आत्मा में बंध क्यों होता है कर्मों का? क्या मन और आत्मा एक है क्या? नौकर यदि गलती करता है तो कंपनी दिवालिया होती है। मुनीम गलती करता है तो दिवालिया तो मालिक ही होगा ना। ड्राइवर गलती करेगा तो गाड़ी किसकी मिटेगी? मालिक, क्योंकि उसके अंग अंग से ये मन है, ये इंद्रियां हैं किसकी? अंग अंग की हैं। तो इसी प्रकार इनका संबंध होने से कितना भी नौकर, कितना मुनीम कितनी भी गलती कर दे, उसका क्या वेतन का नुकसान है? बाकी कबाड़ा तो उठना है, दिवालिया मालिक का निकलना। ड्राइवर 2 मिनट के लिए सो जाएगा और क्या होगा? तुम वेतन नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारी तो 4 लाख की गाड़ी, 5 लाख की, 4 करोड़ की गाड़ी मिट जाएगी। तो इसी प्रकार ये जो इंद्रिय और मन होते हैं, ये किसकी आज्ञा से काम करते हैं? किसकी आज्ञा से काम करते हैं? आत्मा की आज्ञा से। तो जब आत्मा की आज्ञा से काम करेंगे तो दंड भी आत्मा को ही मिलेगा। अखिलेश जैन, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कार्तिकेय उर्मिक्षा की टीका में और तत्व ज्ञान तरंगिणी नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा 4-5 सम्यक दृष्टि जीव होंगे, और अष्टपहुड़ में कुंदकुंद महाराज जी ने लिख दिया कि मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी, कार्तिकेय उपेक्षा और तत्व ज्ञान तरंगिणी में लिखा है कि इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि 4-5 ही होते हैं, और अष्टपहुड़ में लिख दिया कि मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी, हम मिथ्या दृष्टि की वंदना से कैसे बचें? आप यदि सबको तुम मिलाओगे, सारे कॉलेजों को एक मिलाओगे तो काम नहीं बनेगा। सबकी विवक्षाएं अलग अलग। कुंद की दृष्टि जो है वो अलग है। कार्तिकेय स्वामी ने जो टीकाकार ने कहा, कार्तिकेय स्वामी ने नहीं कहा, जो लिखा है वो एक अल्प की अपेक्षा कहा है। 1-2 का अर्थ 1-2 ही नहीं होते, गिनती के मतलब कम होते। 7 अरब की जनता में यदि 1000 भी सम्यक दृष्टि हो गए, 7 अरब की जनता में 1 लाख भी सम्यक दृष्टि हो गए, कितना परसेंटेज हुआ भाई? जल्दी बता दो। 7 अरब में 1 लाख कितना परसेंटेज हुआ? 1 करोड़ में 1% हुआ। 1 करोड़ में 1% हुआ। 100 करोड़ होते हैं, 100 लाख का 1 करोड़ होता है ना, तो 1% हुआ। 7 अरब में 1 लाख कितने परसेंट हुए? कहा हुआ सर? पॉइंट में 0.00 आएंगे पहले। हाँ बोलो। अब इसी प्रकार से लाख हमने बहुत किए। अब इसमें हम एक और कह दूं कि इतने सारे 7 अरब में
1000 कितना % हुआ? खुश नहीं, 0। तो ये सिखाई जाती है उसको ऐसा मानना। एम.के. जैन, आगरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बनाना जी से जुड़े हुए थे और ये चाहते थे कि वो हमारा समाधि मरण कराएं, लेकिन उनकी समाधि पहले हो गई और हम बचे हुए हैं। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि त्रसनाली के जो ऊंचाई है और जो त्रसनाली है, तो उस त्रसनाली में कोई बाउंड्री होती है क्या? क्योंकि उसके अगल बगल देव का विमान होता है, तो देव का विमान वह कौतूहल बस उस त्रसनाली के बाहर भी जा सकता है। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि उस त्रसनाली की व्यवस्था क्या है? त्रसनाली की बाउंड्री है, सीमा बंधी हुई है। त्रस जीव उस नाली के बाहर जा ही नहीं सकता। अनुसार बाउंड्रियां उनको खींच जाती थी जानवरों के लिए, उद्दंडों के लिए। जो सब लोग होते हैं उनको बाउंड्री नहीं की, उनको बता दिया जाता है तुम्हारा क्षेत्र इससे इतने से ज्यादा नहीं है, वो उससे ज्यादा जाएंगे ही नहीं। जो उद्दंड लोग होते हैं उनके लिए बाउंड्री बनाना पड़ती है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं थोक में बनी हुई हैं, उसके बाहर त्रसनाली नहीं जाती, विमान भी नहीं जाता, देव भी नहीं जा सकता, विक्रिया से भी नहीं जा सकता। देव भी विक्रिया के माध्यम से त्रसनाली के बाहर नहीं जा सकते, त्रसनाली के अंदर ही उनकी विक्रिया होगी। ये नियम समझना चाहिए। अवधियान जा सकता है, स्वयं नहीं जा सकता। और दूसरे पूछ रहे महाराज जी कि उपवाद कसाय केवल समुद्घात विग्रह गति में त्रसनाली के जीव बाहर पाया जाता है। त्रसनाली के बाहर उपवाद कसाय और केवल समुद्घात तथा विग्रह गति में त्रस का पाया जाना है। ठीक है, ये सही है। उपपाद पद अलग चीज है। उपपाद, कसाय और वेदना, 3 तो सही है। केवल समुद्घात, तो 3 इसलिए सही हैं कि जब वो मारणांतिक समुद्घात और जोड़ लेना, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी उसका बन जाएगा। जब व्यक्ति ने मारणांतिक समुद्घात किया जहाँ उसको जन्म लेना है, तो वो कसाय को अपने साथ लेके गए। आत्मदेह में कसाय है, वेदना है, सब कुछ है। तो इस प्रकार से वह बन जाता है। और उपाद पद की अपेक्षा त्रसनाली के बाहर जीव उत्पन्न होता है, देवता उत्पन्न होते हैं। प्रथम दूसरे स्वर्ग के देवता एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं, वे त्रसनाली के बाहर ले सकते। ये देवता नहीं है, उपाद पद है, यानी मर करके जा रहा है। जीवित में व्यक्रिया करके देवता नहीं जाता। मारणांतिक समुद्घात कर सकता है, और मारणांतिक के साथ कसाय और वेदना भी जाएगी, क्योंकि आत्मा प्रदेशों के साथ कसाय चलती है। हाँ, लेकिन केवली समुद्घात में केवली जाएंगे, वो भी समुद्घात से जाएंगे। कोई भी त्रस जीव अपने शरीर से विक्रिया से या मूल से कभी भी त्रसनाली के बाहर नहीं जाता है। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मध्यलोक के अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है, तो महाराज जो स्वयंभू रमण समुद्र के आगे जमीन नहीं है, तो क्या समुद्र फैलता जाएगा वहां पर आगे? अब ये सब बाद में केवल ज्ञान के बाद बताऊंगा। मनोज जैन, गाजियाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो 22 अवक्ष में बहुबीजा आया है, तो यहाँ बहुबीजे का हम क्या अर्थ लें? क्योंकि बहुत सारी चीजों में बहुबीजे होते हैं। बहुबीजक का अर्थ होता है बीज से बीज जुड़ा हुआ हो, मात्र बीज से बीज जुड़ा हुआ। 1 से 2 अधिक बीज अधिक हैं, वो बहुबीजक नहीं है, नहीं तो सब में होते। बैगन को बहुबीजक कहा, वो बीज से बीज जुड़ा हुआ रहता है। इस बीज का मुख उस बीज का मुख जुड़ा हुआ रहता है, बीच में कुछ भी नहीं रहता, एक छोटी सी डंडी रहती है। उस कारण से उसको बहुबीजक, गुच्छे, बीज के गुच्छे गुच्छे हैं, दल भाग है ही नहीं बीच में, बीज ही बीज है। बीज से बीज का जब ज्वाइंट हो जाता है, बीज से बीज ज्वाइंट होकर रहता है, उसको बहुबीजक मानते हैं। ऐसे में तो हर चीज में 1 से अधिक बीज है। पपीता में कितने सारे बीज रखे रहते, लेकिन वो बिखरे रहते। लौकी में बीज है, गिलकी में बीज है, मिर्ची में बीज है, लेकिन वो बीज से बीज जुड़े हुए नहीं है। मयंक जैन, छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं और सठ आवश्यक का पालन नहीं करते हैं और मुनियों की निंदा करते हैं, तो महाराज जी ऐसे लोगों को किस कर्म का उदय रहता है जो ऐसा करते हैं? कि मुनियों की निंदा करते हैं? हाँ, और स्वयं तो सठ आवश्यक का पालन करते नहीं है और मुनियों की निंदा में तत्पर रहते हैं। बड़ी विचित्रता हो गई, जिनका बहुमत है उनकी दादागिरी चलती है।
आज कोई मुनि महाराज से गलती हो जाए तो तुरंत समितियां बनती हैं, कमेटियां बनती हैं, वो मुनि भ्रष्ट हो गया, वो मुनि सतलाचारी हो गया, मुनि हो गया, लेकिन इनके लिए कमेटियां बनेंगी और हल्ला होगा, बड़ा होगा। और मुनियों के प्रति कोई यदि समाज का व्यक्ति कुछ भी दुर्व्यवहार कर देता है, उसके लिए सब चुपचाप बैठ जाते हैं। यानी श्रावक कितना भी उन्नत हो जाए, उसके लिए कोई नेता आगे नहीं आता, कोई कमेटियां नहीं बनती कि आज फलाने सच्चे महाराज के प्रति फलाने व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, फलाने व्यक्ति के दुर्व्यवहार क्यों किया। इसके लिए कोई कमेटी नहीं। बड़ी बड़ी कमेटियां हैं ये सब, इतनी अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन वो कमेटी मीटिंग नहीं बनाती कि आज अच्छे महाराजों के प्रति भी ऐसा परिणाम क्यों किया, क्यों कहा गया। इसके लिए नहीं। अभी महाराज से गलती हो जाए तो कमेटियां बनती हैं, अरे बड़ा हल्ला होता है, मुनियों की आचार संहिता होना चाहिए। अरे तुम्हारे गृहस्थों की तो आचार संहिता बना लो। और ज्यादातर मुनियों की आचार संहिता में वे लोग आगे आते हैं जो श्रावक की आचार संहिता में भ्रष्ट हैं। जब जब मैं तो 50 साल से देख रहा हूं, कम से कम 30-35 साल तो ऐसे ही होकर देखते थे। जब जब भी कोई भी मुनियों के संबंध में कोई भी कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों के सदस्य देखना, मीटिंग का देखना, सब भ्रष्ट रहते हैं, जिनका अभी मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, अभी कुगुरु का त्याग नहीं, कुदेवों का त्याग नहीं, कुशास्त्रों का त्याग नहीं। वे सच्चे मुनियों के लिए आचार संहिता बनाते, जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं, अभी देव दर्शन का त्याग नहीं, सब जितने मैं अभी 35 साल से देख रहा हूं। जब जब मुनियों पे कोई ना कोई मुनि भ्रष्ट हुआ या सत्ताचार आया या कोई बात हुई, तुरंत कमेटी बनती है, तुरंत बैठेंगे साहब कमेटी बनाओ। और कमेटी में कौन आते हैं? सब भ्रष्ट आते हैं। उनके आचरण देख लो, कभी उन्होंने अभिषेक पूजन के नियम नहीं, रात में खाते हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की पूजा करते हैं, उनको जाते मनोती करते, सब करते हैं, अब भी बनाते। बताओ, यदि मुनियों की आचार संहिता बनाए तो सच्चे श्रावक बनाए, प्रतिमाधारी लोग जो हैं वो बैठे, जो सच्चे श्रावक, जो सादा। मेरा तो समझता नहीं है कि कभी भी कोई ऐसी बात हो तो अच्छे लोग बैठे, जो वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, वे बैठे और बैठ करके सब फैसला करें। जो स्वयं आवश्यक पालते हैं, स्वयं व्रत पालते हैं, उनको मालूम है कि व्रतों के कैसे सुधारा जाए। अब भी अवृत्ति सुधार रहे हैं, असहमी सुधार रहे हैं, जिनको ना कोई मन नेतागिरी करना है, उसमें तो हमें तो नेतागिरी करके सामने होना है। और उनके संबंध में सब शांत बैठ जाते हैं। जब सच्चे मुनियों के ऊपर श्रावक गालियां देते हैं, कुछ बक देते हैं, तो कोई नहीं बोलता, सब चुप हो जाते। ऐसे लोगों की दुर्गति तो होगी, कर्म करेगा। लेकिन एक दिन मैंने कहा था ना, ऐसे लोगों के लिए भी आचार संहिता नहीं, डंडे की संहिता होना चाहिए। हाँ, रक्षाबंधन के दिन की आपने सुना? बोला था। हाँ, और ऐसे लोग क्या है, जितने बकने वाले होते ना, सच्चे नहीं होते, झूठे होते हैं। क्योंकि इनमें सत्यता होती तो ये भागते फिरते। बताते एक महाराज के प्रति भाग दिया तो अभी उनको पुलिस ढूंढती हुए भाग रहा है। एक ने तो इनाम घोषित कर दिया, भाग रहा है। अब भाग क्यों रहा है? बोलने वाला कभी भागता नहीं है, कभी नहीं भागता। बोला है, ठीक है, क्या करना है, बोला है, अब आओ सामने, जो उसका गलत सही होगा तो फैसला होगा। लेकिन नहीं होता, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। साधु कभी भी कोई भी चीज बोलता है, सच्चा साधु भागता नहीं है। मैं प्रवचन में इतनी बोल देते, कितनी चर्चा होती, मैं तो कभी नहीं भागा, मैं तो सब जगह बैठा रहता। क्यों भागना है? कभी नहीं भागता। जो कह दिया तो कह दिया, भागने की सवाल ही नहीं उठता, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये सब चीजों पे समाज को चेतना चाहिए, जागना चाहिए। सच्चे मुनियों पर जब कोई उंगली उठाता है, सारी समाज को ऐसे लोगों के साथ, मैंने कहा था ना, सूकर से सबक लेना चाहिए। और सूकर सबक देता है। सूकर ने मुनिराज की रक्षा करके और शेर के साथ व्यवहार करके सारी दुनिया को संदेशा दे दिया। तो सच्चे मुनियों के ऊपर उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, बाणी उठाएगा, उसका क्या हस्त करना चाहिए, ये सूकर से सीखना चाहिए। चंद्रकांता जैन, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति से हमारा एग्रीमेंट हुआ किसी कार्य के लिए, और उस एग्रीमेंट के अनुसार उस व्यक्ति ने कार्य पूरा नहीं किया और हमने उसका पेमेंट नहीं दिया, तो क्या मुझे अंतराय कर्म का बंध होगा? बराबर होगा। क्यों? एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के हिसाब से उसने कार्य नहीं किया पूरा,
और आधा कार्य बीच में छोड़ के चला गया। जितना कार्य किया उतना तो दो। क्यों देते महाराज जी? वो तो फैल मचा के चला गया पूरा। और गलत करके गया तो जो हर्जाना हो वो उससे ले लो। वो नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? कोर्ट के लिए कराओ, कोर्ट में जाओ। भाई सीधी बात, ये सब चीजें भावना की हैं। काम नहीं किया, काम बिगाड़ दिया तो मानहानि करो, उससे हर्जा खर्चा लो, नहीं ले जाते कोर्ट में जाओ। और क्या, कोई डंडे के लातों के भूत लातों से मानेंगे? ये धर्म के हिसाब से पूछ रहे महाराज जी। क्या है, लातों के भूत हैं वो हमारे बातों से नहीं मानेंगे। लातों के देवता बातों से मानते हैं क्या? परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से जो सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से मुनिवर गुरुवर के चरणों में प्रभा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा चिंतामणि पासवान भगवान की वेदी के स्वर्ण कार्य के लिए बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं भेजी हैं, जो कि सागर के निवासी हैं। महेंद्र जैन एएसपी, उनके बेटी दामाद अक्षय, ऋचा जैन, दोनों ही पति पत्नी डीएसपी भोपाल 11,000 रुपए की राशि। स्वर्णदान के लिए रिया जैन वैशाली कोटरा 11,000 रुपए की राशि। 5100 नीलम जैन पंजाब, 5100 रूपचंद सुशीला छावड़ा सर्वोदय कॉलोनी अजमेर, 5100 श्रीमती बिमला डांगी डहर वाली बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश, 51 रुपए कमला अरविंद अनीता प्रखर बरमुंडा पे कार्ड पेश कोटा, 51 रुपए अखिलेश मंजुलता जैन बजाज परिवार चंदेरी, 51 रुपए सालिनी राकेश भोपाल। रवि व्रत के उद्यापन के उपलक्ष्य में गौशाला हेतु गौदान गौ की भोजन व्यवस्था की बनाने के लिए 51 रुपए की राशि प्रवीण उषा जैन राजाखेड़ा धौलपुर, 51 से तिलोकचंद राकेश शेट्टी डीमापुर नागालैंड। हसीन कालीन भक्तांबर जो बिजौलिया क्षेत्र में विश्व के बड़े बाबा के साथ चल रहा है, उसके लिए 51,000 रुपए की राशि में 4 भक्तों ने अपनी भावनाओं को भेजा है। देवी नमित आसी, अर्पित संगीता कमलाबाई जैन बरेली रायसेन। दूसरा नाम उषा अनिल सलोनी रोहित करुणा जैन समझ परिवार रोहिणी सेक्टर दिल्ली। तीसरा नाम चंदनी देवी प्रदीप रेणु मुस्कान राज गंगवाल सुरेरा वाली सूरत। चौथा नाम गर्भ शिशु रक्षार्थम आकांक्षा नीरज देशना आगम जय कुमार चेची बेगूज चित्तौड़गढ़। और विश्व की सबसे मनोहरी प्रतिमा चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान जो कि राजस्थान में आए, तो उनके लिए भी रसीन काली भक्तांबर में नाम आए हैं। सभी की राशि 51,000 है। बंधु बहुत जल्दी से ये नाम पूरे कर लो ताकि गुरुवार के सानिध्य में कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। पहला नाम नरेंद्र, श्रीमती रवि, विपिन, स्वाति, अक्षय, शिवांगी, नेहा पुण्यासी जैन चांदखेड़ी। दूसरा नाम प्रमोद, राजेश, सचिन, दीपिका, स्वाति, नंदिस सिद्ध जन्म दिवस के अवसर पर शीशा महू कानपुर। तीसरा नाम डॉक्टर सुगम चंद जामिर वाली, मालती, कपिल, अर्चना बेंगलोर। डॉक्टर अनिल शिखा जैन, स्वस्ति हिमांशु, अनिल जैन निवासी गुना बेंगलोर। तीसरा नाम है, चौथा नाम है भैयालाल जी, कंचीलाल, राजेश, प्रदीप, शुभम, अंगूर देवी, संगीता, रोशनी, आशा, वर्षा जैन सपरिवार निवासी ललितपुर। पांचवा नाम है प्रकाश चंद, पवन कुमार, प्रियंश जैन, केला वाले अशोकनगर। इस प्रकार से इन भक्तों ने अपनी भावनाओं को जागृत किया है। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री ऋतु जैन भीलवाड़ा। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, यदि अगर हम किसी बच्चे को अनाथालय से गोद लाते हैं तो महाराज जी क्या जैन दर्शन से उसे जैन बनाने की विधि है? और अगर है तो क्या वह बड़ा होने के बाद भगवान का अभिषेक महाराज जी को आहारदान दे सकता है? ये प्रसंग को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। इन सब प्रसंग में कई चीजों की कई बातें आती हैं। ये व्यक्तिगत ही मामला है। केस को देख करके ही तुरंत निर्णय, हमारे शास्त्रों में हर चीज की समस्या का समाधान है, लेकिन केस देखा जाएगा। केस किस पर क्वालिटी का है, किस परिस्थिति में है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये सब बातों पर बहस होने के बाद ही फैसला होगा। इसलिए सार्वजनिक ऐसे प्रश्नों को समाधान में नहीं कर सकता, करने लायक भी नहीं। जब कोई केस आएगा तो उस केस को उद्घाटित किया जा सकता है कि इन्होंने इस प्रकार का जैनत्व इन्होंने स्वीकार किया, अभी जनरल नहीं। अगली जिज्ञासा है प्रतीक जैन भोपाल से। महाराज श्री, NIT बारंगल में अभ्यास कर रहा हूँ। मेरी शंका है कि जीवन में हीरा परखना महत्वपूर्ण है। मेरी शंका है कि जीवन में हीरा परखना महत्वपूर्ण है या पीड़ा? हीरा परखना महत्वपूर्ण है या पीड़ा परखना महत्वपूर्ण है? पीड़ा, पीड़ा, दुख, दर्द। हीरा मतलब डायमंड, या पीड़ा परखना महत्वपूर्ण है? दोनों जरूरी है। जब हीरा आया तो हीरा पर को, पीड़ा आया तो पीड़ा पर को। हमेशा एक कैसे कहते, या क्यों लगा दिया? हीरा के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। हीरा है ना धन, जी, धन के बिना नहीं चलता।
जितने लोग ये धन की बुराइयां करते हैं ना, वे एक एक कौड़ी को मोहताज रहते हैं। जितने जितने धन की बुराइयां करते सुधारवादी, उनके जीवन में एक एक कौड़ी का मोहताज आता है, क्योंकि जिसकी हम बुराई करेंगे वो हमारी जिंदगी में से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हीरा भी जरूरी है, पीड़ा भी जरूरी है। हीरा ही पीड़ा हरेगा। 1000 गरीब और पीड़ा इकट्ठे हो जाए, उनकी पीड़ा कौन हरेगा? एक अमीर रूपी हीरा ही हरेगा। जब तक हीरा और अमीर जिंदा है तब तक पीड़ाओं की दवाई है। जिस दिन अमीर और हीरा खत्म हो जाएगा, उस दिन जो दुखी हैं वे सड़ सड़ के मर जाएंगे। कोई दवाई देने वाले नहीं, क्या करेगा? वो तो खुद ही मारा, कर्म का मारा। बीमार आदमी को लिए, दुखी आदमी के लिए देने वाला है धर्म और धर्मात्मा, और जिसे धन की भी स्थिति बनाई जा सकती है। अगली जिज्ञासा है पंडित निखिल जैन शास्त्री, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, क्षमा तो कभी भी मांगी जा सकती है, पर क्षमावाणी पर्व शास्त्रों के अनुसार कब आता है? क्षमावाणी पर्व कोई आगम सम्मत कोई पर्व नहीं है, न शास्त्र में कहीं है। उत्तम क्षमा का धर्म का जो आया हो गया। क्षमावाणी कब से चली, कैसे चली, क्यों चली, ये कोई पर्व का रूप तो है नहीं। कोई पर्व नहीं, कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं इसका। एक दशलाक्षण पर्व के बाद सब लोग पवित्र रहते हैं, दशलाक्षण बाद सबके मन धुले हुए रहते हैं। हो सकता है इसलिए पूछा कि इस समय लोग दशलाक्षण पर्व के आएंगे, जल्दी क्षमा मांग लेंगे, जल्दी क्षमा कर देंगे, क्योंकि भीगे हुए हैं, तो ये कर ला दिया। लेकिन कोई पर्व नहीं है, एक व्यवहारिक रूप है। एक और मेरे पास एक पर्चा भेजा वैद्य जी ने, नरेश वैद्य है ना, ये नरेश वैद्य बहुत अच्छा काम करते हैं। समाज के हर कार्य में सदा प्रस्तुत रहते हैं, शक्ति से भी ज्यादा करते हैं। समाज के कार्यों की इनकी बहुत अच्छी रुचि है और पूरे कोटा की पाठशालाएं चलाते। देखो कल थोड़ा सा प्रवचन की बात आई कि वे सबसे ज्यादा, यदि कल जो बात हुई कि लोगों ने पंडित जहां नहीं गए वहां के लोगों ने संस्थान को दान भेजा, क्योंकि पिछली साल गए थे। पिछली साल गए थे तो इस बार पिछली साल से उन्होंने इतना उपकार हुआ, इतना हुआ कि वो इस साल तक प्रभावित है। पंडित नहीं जाने पर भी उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया। जैसे कल कहा था कि जहां पंडित नहीं है वहां से लोग संस्थान को, श्रमण संस्थान संगठन को दान भेज रहे हैं। बोले यदि ऐसी भावना हो जाए तो संस्थाएं कभी बंद नहीं होंगी। ऐसे लोगों के परिणाम हो जाए कि हमें तो पंडित नहीं आए तो क्या हुआ, इस साल हमारा संस्थान कैसे चलेगा, हमारे पंडित के अगली साल के लिए नहीं मिलेंगे, ये चिंता होना चाहिए। कभी भी हो, अभाव में जब कोई सहयोग देता है वो व्यक्ति जन्म जन्म के लिए अमर हो जाता है। एक व्यक्ति सद्भाव में सहयोग दे रहा है, वो तो मुंह देखी है, और एक व्यक्ति अभाव में दे रहा है। जहां जरूरत है, जहां अभाव है, इस समय मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में दान देना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय जो तीर्थ क्षेत्रों पर शांति धारा करा रहे हैं वो दान हजारों का भी, लाखों और करोड़ों का दान है इस समय जो दे रहे हैं, क्योंकि इस समय तीर्थ क्षेत्रों पर यात्री का अभाव है, लेकिन वेतन लग रहा है, लाइट चल रही है, खर्चा बराबर हो रहा है, आय कम है, आय कम है। तो जो व्यक्ति अपने अपने संबंधित क्षेत्र, अपने अपने श्रद्धा के क्षेत्रों में इस समय उन क्षेत्रों पर दान दो। इस समय जो तुम दान दोगे वो दान ऐसा कहलाएगा कि संकट के समय तुम धर्म के काम आए तो धर्म भी तुम्हारे संकट में काम आएगा, क्योंकि तुम संकट में काम आए। तुमने कहा कि नहीं इस समय जरूर हम अपने उस क्षेत्र को दान देंगे, उस पर हमारी श्रद्धा है, क्योंकि उस समय यात्री नहीं जा रहे हैं तो वहां की शांति धारा के माध्यम से, वैसे डोनेशन के माध्यम से वहां का कैसे खर्चा चल रहा होगा। तो इस समय सारे दानों से मेरा कहना है कि इस समय तीर्थ क्षेत्रों पर जो दान बोलोगे, ये दान 1000 रुपया भी 1 लाख के बराबर है, और 1 लाख 1 करोड़ के बराबर। 1 करोड़ दान दोगे उस समय उतना मूल्य नहीं जितना इस समय 1 लाख रुपया है, क्योंकि उस समय तो क्षेत्र चलता है, सभी चलते हैं। इस समय लोग क्षेत्रों के अंदर कर्मचारी को हटाना पड़ रहा है, क्षेत्रों की स्थितियां बिगड़ रही हैं। मैंने एक बार और कहा था कि हर व्यक्तियों के लिए जो जिस क्षेत्र से संबंधित है अपने क्षेत्र को फोन लगा के पूछे कि किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही।
कोई आय की कमी तो नहीं, कोई मैनेजरों को वेतन मिल रहा है कि नहीं, पुजारी के लिए वेतन मिल रहा है। सब लोग अपने अपने क्षेत्रों पे ये पूछो, यही पूछो। संकट के समय फोन लगा के पूछना चाहिए, भाई खुशल तो है कि नहीं। अच्छे दिनों में पूछते हो, संकट के दिनों में पूछना चाहिए और पूछ करके उन क्षेत्रों को अमर कर। अभी जिस समय जो क्षेत्रों में आज सागर संस्थान की कल जो बात कही थी, नरेश वैद्य ने सुनकर के कोटा के अनेक मंदिरों में जागृति आई। उन्होंने कहा बात सही है, कल के दिन यदि संस्थान खुलेगा और वेतन वहां दिया जा रहा है सब कर्मचारी को, कॉलेजों की फीस भरने के नोटिस आ रहे हैं। अब कॉलेज में विद्यार्थी गए नहीं, लेकिन कॉलेज वाला कह रहे कि आप फीस भरिए, नोटिस आ रहे हैं, कॉलेज को फीस भरना। वहां पर सारे वेतन जितने कर्मचारी हैं, टीचर सब वेतन है, और आय इस बार कुछ है नहीं, क्योंकि पंडित कहीं गया नहीं। तो इस समय जो संस्थान को दान दे रहा है वो 1000 रुपया 1 लाख बराबर और 1 लाख 1 करोड़ के बराबर है, ऐसा दान। और कोटा के जैन मंदिरों ने अपनी उदारता दिखा करके जिन जिन मंदिरों में श्रीमंत संस्थान के बच्चे गए थे, जाते हैं पहले, और अब इस साल नहीं पहुंच पाए, तो भी उन्होंने दान देने का मान बनाया। नरेश वैद्य ने एक लिस्ट भेजी है, ऐसे बड़े बड़े शहर, सब शहरों में चेतना चाहिए। बंबई, कलकत्ता, जितने बड़े बड़े शहर हैं, इंदौर है, बॉम्बे, कितने बड़े बड़े शहर हैं, नाम है, दिल्ली, जयपुर वगैरह, सब बड़े बड़े, ये सब यदि सारी समाज संकल्प कर ले कि इस समय बड़े बड़े सेठ लोग घोषणाएं करें, जिस क्षेत्र पर संकट हो, आर्थिक संकट हो, जिस क्षेत्र में वेतन देने को पैसे नहीं हो, लाइट का खर्चा नहीं हो, कृपया करके वो सूचित करें, कृपया करके विचार करें। तो ऐसे लोगों में समय दान, जैसे अपन ने एक अभी कार्य उठाया था ना कि कोरोना के समय कि किसी के यहाँ खाने को नहीं है, किसी के यहाँ पहले जब लॉकडाउन था, अब नहीं, जब लॉकडाउन था उस समय किसी को खाने को नहीं है, तो कृपया सूचित करें। और हजारों को, कम से कम 2,500-3,000 लोगों को यहां पर उन्होंने फरियाद भेजी, और यहां से सारे समाज ने, हाँ महाराष्ट्र में कम से कम 1000 से ऊपर को भेजा। तो इस प्रकार का सहयोग दिया, और वे आज तक आभार मानते हैं कि वो 2-3 महीने लॉकडाउन हुआ, उस समय हमें जीवित रखा गया। तो ऐसी चीजों में बहुत अच्छा ये लिस्ट उनको दे दें। महाराज श्री, अगर ये श्रवण संस्कृति संस्थान को दान देते हैं तो क्या दान ज्ञान दान की कोटि में आएगा? ज्ञान दान ही है जी, कोटि में नहीं, ज्ञान दान ही है। ये देखिएगा, सांगीर संस्थान के लिए नरेश जी वैद्य ने सभी मंदिर कमेटी से संपर्क किया। अध्यक्ष मंत्री पूरी कमेटी ने बड़ी उदारता के साथ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति महावीर नगर प्रथम कोटा 25,000 रुपए की राशि, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर द्वितीय कोटा 21,000 रुपए की राशि, मुनिसुब्रतनाथ त्रिकाल 24 आर के पुरम कोटा 31,000 रुपए की राशि, महावीर दिगंबर जैन मंदिर तलवंडी कोटा 21,000 रुपए की राशि, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर विस्तार सदस्यों की ओर से कोटा 21,000 रुपए की राशि, अग्रवाल आदिनाथ दिगंबर मंदिर छावनी कोटा 15,000 रुपए की राशि, पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर स्टेशन कोटा 21,000 रुपए की राशि, दिगंबर जैन मंदिर बल्लभवाड़ी कोटा 11,000 रुपए की राशि, अशोक जैन अशोक बुक डिपो नयापुरा कोटा उन्होंने व्यक्तिगत तौर से 5,000 रुपए की राशि। ये पूरी कमेटी से किया। बंधुओं देखो, गुरु कृपा से हमें ऐसा मौका मिला है, आज जन जन तक जिनवाणी को पहुंचाने वाले, घर घर स्वाध्याय कराने वाले ऐसे विद्वत वर्ग जहां तैयार होते हैं, ऐसे विद्वानों के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए जितने महानगर हैं, डिस्ट्रिक्ट पैलेस हैं, तहसील पैलेस हैं, सभी को अपनी अपनी राशि श्रवण संस्कृति संस्थान में प्रदान करना चाहिए। इसका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अभी इस समय बच्चों के लिए जब फीस की बात आती है तो बहुत बड़े लोग अपने आर के पाटने वाले हमेशा उन बच्चों के लिए फीस के लिए सदा तैयार रहते हैं और देने के भाव करते रहते हैं। 11,000 रुपए की राशि ओम प्रकाश, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार, विजय धुर्रा परिवार अशोकनगर, इन्होंने भी श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए यहाँ पर प्रदान किया है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। एक 21,000 रुपए की राशि मनोज स्याही परिवार जबलपुर, इन्होंने भी श्रवण संस्कृति के लिए प्रदान किया है। 11,000 रुपए की राशि सुनील जैन SC हौजरी जबलपुर। देखो, समाज दे सकती है, मंदिर कमेटी भी दे सकती है, और व्यक्तिगत देते हैं तो भी इसमें कोई डर की बात नहीं, क्योंकि ज्ञान दान में जाएगा। एक परिवार का एक बालक अगर पंडित बन गया, उच्च कोटि का विद्वान बन गया, और वो जितने शहरों में जाके धर्म प्रवाह न करेगा, तो विचार करिएगा आपके एक एक पैसे का कितना बड़ा अनमोल होगा। संजीव जी हमारे वहां के, मैं कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, संजीव जी 8111579228। दूसरा नंबर राहुल भाई पंडित जी का 9314070108। जिनको भी जो राशि भेजना हो आप भेज सकते हैं।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि विश्व में सबसे, क्योंकि संत तो हर जगह पहुंच नहीं सकते, लेकिन विद्वान छोटे से छोटा गांव, तहसील, जिले सब में पहुंच सकते हैं। भारत के अंदर अभी पहला संस्थान है जहां पर बच्चे और बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। जय हो। कोई बच्चों से खाना फ्री, कॉलेज की फीस फ्री, किताबें फ्री, पढ़ाने वाले मास्टर फ्री, कोचिंग फ्री, आवास भोजन, सब आवास व्यवस्था, भोजन फ्री। भारत का पहला, और संख्या कितनी है बच्चे और बच्चियों की मिलाकर के? कम से कम 250 से 300 की संख्या है। अब 250-300 बच्चे बच्चियां पढ़ करके और निःशुल्क पढ़ाया जा रहा हो और निःशुल्क उनको लिए आवास भोजन की व्यवस्था दी जा रही हो, ये इस युग में, इतनी बड़ी संख्या में, इस युग में ये बहुत बड़ा काम समण संस्थान सांगानेर कर रहा है। तो जिन महानुभावों को भी देना हो आप व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं, संस्था के द्वारा भी दे सकते हैं। चांदखेड़े के लिए इंजीनियर सुभाष जी, ऊषा ईशान कृति जैन निवासी जबलपुर, हाल निवासी बांदा, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रदान किया एक विधान। चांदखेड़े के लिए दूसरा विधान प्रवीण, मधु, अभिषेक, पूजा, धवल सेठी परिवार, इंदौर। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। चलो बोलो। प्रतीक जैन भोपाल महाराज जी, उनका प्रश्न है कि हमें स्पर्शन इंद्रिय को काबू में लाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? तत्वदर्शन, इंद्रियों के दुष्परिणाम, भय के बिना तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। स्पर्शन इंद्रिय के जो वशीभूत होते हैं उनके संबंध में आप चिंतन करें तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसका दुष्परिणाम क्या है। जिज्ञासा शुरू करें। पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटि सा नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि जैसे आपने 16 कारण भावनाओं पर एक एक बीजाक्षर बहुत अच्छे ढंग से आपने बताए और उस भावना को अभिव्यक्त करने का वो साधन है, ऐसे ही क्या 10 लक्षण पर्व में 10 धर्मों संबंधी बीजाक्षर भी तो बन सकते हैं? यदि बन सकते हैं मुनिश्री, हम सब पर उपकार कीजिए कि 10 लक्षण धर्म के भी बीजाक्षर हमको मिले और हम उसकी साधना करके अपने अंदर के कषायों का विसर्जन कर सके। उसमें बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये धर्म के लक्षण हैं और वहां पर तो आलम्बन है, दर्शन विशुद्धि है, अरहंत भक्ति है, साधु समाधि है। वहां द्रव्य से संबंध है, यहाँ भाव से संबंध है। वहां कोई ना कोई द्रव्य से जुड़ी हुई वस्तु है। दर्शन विशुद्धि है तो वो भी द्रव्य से जुड़ी है। अब यहाँ उत्तम क्षमा धर्म भगवान से नहीं जुड़ा है, किसी क्रोधी से जुड़ा है, क्रोधी का प्रतिपक्षी है। तो इस संबंध में हर चीज का मंत्र नहीं होता। मंत्र के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आधार चाहिए जो शाश्वत हो, अविनाशी हो। और इस संबंध में मैंने अभी कोई विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इस ओर मेरी अभी दृष्टि भी नहीं गई। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूर्व लाल कोठी जैन मंदिर जयपुर से श्रीमती मंजू जी छाबड़ा ने 21,000 रुपए की राशि सांगानेर संस्थान के लिए प्रदान की। स्वर्ण कार्य के लिए चंद्रकांता चेतन कुमार मालपुरा टॉप 5100 रुपए की राशि बिजौलिया। नमस्ते महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में आपके सानिध्य में बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी आपने सूत्र नंबर 9 में यह बताया कि स्त्री परिचय चारित्र मोहनी कर्म के उदय से आता है। परिचय में पुरुष परिचय को क्यों नहीं लिया गया, या पुरुष परिचय भी अगर होता है तो वो किस में आएगा? और महाराज जी सूत्र नंबर 45 में आपने बताया कि 11वें गुण स्थान वाले से भी ज्यादा निर्जरा 8वें गुण स्थान वाला क्षपक श्रेणी करता है। यह महाराज जी समझाने का कृपा हमेशा ध्यान रखना। विपरीत लिंग से आज तक पुरुष को देखकर किसी को विकार नहीं आते मुनिराजों को, स्त्री को देख करके ही। और ये मुनिराजों का प्रसंग है। यहाँ आरिका को प्रसंग आएगा तो आरिका के लिए पुरुष आ जाएगा, वहां पुरुष आरिका स्त्री, आरिका पर स्त्री परिचय नहीं होता, आरिका के लिए पुरुष परिचय होगा। लेकिन चूंकि ये परिचय जो है विशेष रूप से मुनि महाराजों को ध्यान में रख के किए गए, और मुनिराज हमेशा पुरुष ही होते हैं, और पुरुष रूप में होने से, विपरीत लिंग होने से स्त्री को देख करके ही तो परिचय आएगा। विकृतियां होंगी,
चारित्र मोहिनी कर्म का उदीर्णा होगी तो स्त्री को देख के होगी, पुरुष को देख के नहीं होगी, इसलिए वहाँ रखना ठीक है। हाँ, आरिका के जब प्रसंग आएंगे तो पुरुष के रूप में आएंगे तो वहाँ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पुरुषों को स्त्री का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ स्त्री को भी पुरुष का नाम गर्भित कर लेना चाहिए, ऐसा। और उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का अंतर है। 11वें गुणस्थान में उसने चारित्र मोहिनी को उपसमित किया है और 8वां गुणस्थान वर्ती कर्मों को क्षय कर रहा है। कर्म को दबाना और कर्म को क्षय करना इतना ही अंतर है जितना उतना त्याग और उत्तम आकिंचन में अंतर है। मैंने कहा ना, त्याग तो मिथ्या दृष्टि भी कर देता है लेकिन आकिंचन नहीं कर पाता। जो चीज उसने त्याग दी है वह त्यागी हुई वस्तु, जो राग द्वेष त्याग दिए हैं, अब वे राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होंगे। जो कसाय त्याग दी वो कसाय कभी नहीं आएगी। ऐसा करना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए छपक की अपेक्षा से वहां जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य श्रेष्ठ गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, 22 परिचयों में जो अदर्शन परिचय है उसका अर्थ हमने ये भी पढ़ा था कि कोई मुनिराज बहुत तपस्वी हैं और उनसे कोई फिर भी चमत्कार नहीं हो रहा है, तो अपने मन में ये भाव नहीं लाना कि इतना तपस्या करने पर भी मेरे से चमत्कार क्यों नहीं होते। यह अदर्शन परिचय जय है। क्या ये अर्थ भी सही होता है क्या नहीं? कृपया समाधान करें। वहाँ चर्चा, ये तो विचार तो ये सही है, लेकिन ऐसा विचार किस कर्म के उदय से आया? डिस्कशन ये है कि उन्होंने लिखा कि अदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। मुनिराज के मन में ये भाव आ गया कि मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन कोई ना तो केवल ज्ञान हो रहा है, ना अवध ज्ञान हो रहा है, ना कोई रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं। क्या पता, गलत नहीं कह रहा है लेकिन क्या पता, कोई उनका क्या बात बोला, फिर आपको क्या लग रहा है? बोले वो समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं कह रहा मैं गलत हूँ, गलत कहते तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा परिणाम जो आ रहा है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से आ रहा है। अब दर्शन मोहिनी में डिस्कशन का विषय ये था कि मिथ्यात को लिया जाए, तो मिथ्यात कर्म के उदय से आया तो पहले मिथ्यात कर्म का उदय आएगा, मिथ्या दृष्टि बनेगा, फिर उसको परिचय आएगा। तो ऐसी स्थिति में मुनि का परिचय कैसे हुआ? वो तो मिथ्या दृष्टि का परिचय हुआ। लेकिन परिचय जो आया तो सम्यक प्रकृति भी मोहिनी कर्म की प्रकृति है। तो क्षयोपम सम्य दृष्टि को ऐसा भाव आता है, आ सकता है, यूं मानो। क्षयोपम समय, छायक सम्य दृष्टि को यह भाव नहीं आएगा। कितने दिन मुनि बने हो गए, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्या पता मुनि व्रत तो, वो तो ये कहेगा कि मेरे में कोई कमी रह गई। मुनि व्रत गलत नहीं है, मेरी साधना गलत हो सकती है, छायक सम्य दृष्टि। और जो क्षयोपम सम्य दृष्टि है वह मुनि व्रत के ऊपर अपना भाव को निषेधात्मक नहीं, विधेयात्मक नहीं, एक ऐसी स्थिति में डाल देगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनद्ध बसाए जैसा भाव उसका हो जाएगा। सांगनेर संस्थान के लिए दिगंबर जैन मंदिर शॉपिंग सेंटर कोटा से ऐश्वरी जैन का संदेश आया है। इन्होंने भी संस्थान के लिए 21,000 रुपए की राशि और 21,000 रुपए की राशि महेंद्र कुमार बंटी बॉबी गदिया अजमेर की ओर से। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु, मैं सुधीर जैन परासिया से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो निगोदिया जीव है उन्हें स्थावर में वनस्पति काय में लिया गया है। तो फिर मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर उसे वनस्पति काय में लिया गया है तो फिर ये जो निगोदिया जीव हर जगह फैले हुए हैं, यहाँ से लेकर सिद्धिशिला तक, तो फिर वह कैसे है? मतलब इसका समाधान करें। वनस्पति को तुम यही मानते हो जो तुम्हें हरियाली दिख रही है, ये हरियाली प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। साधारण जो वनस्पति होती है वो अपन को सब सिद्धशिला में है, सब जगह है, 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। वो अपनी आंखों से देखने में नहीं आते, वो हरियाली रूप नहीं रहते, वो खून में भी है अपने वनस्पति काय जीव, लेकिन वो लाल खून है तो लाल हो गए, वो नाना प्रकार के रूप। अपने खून में भी अनंत अनंत वनस्पति काय जीव है, अनंत अनंत, ऐसा मानना चाहिए। 11,000 रुपए की राशि सांगनेर संस्थान के लिए श्री ज्ञान प्रकाश जी जैन कानपुर।
इन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से संस्थान के लिए प्रदान किए हैं। अगली जिज्ञासा पुनः महाराज श्री हरिश्चंद्र जैन मानसरोवर से जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और चंद्रमा सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, तो दिन छोटे बड़े किस तरह होते हैं? क्या सूर्य और चंद्रमा की गति में परिवर्तन होता है? होता है। गति में परिवर्तन नहीं होता, उनके गलियों में परिवर्तन होता है। गली, कोई भी रिंग की गली, हम अंदर साइड आएंगे तो घेरा कम पड़ेगा और बाहर साइड जाएंगे तो घेरा ज़्यादा पड़ेगा। तो उनकी गलियों में घूमने के जो उनके क्रम हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण जो पड़ता है वो इसी प्रकार से पड़ता है। जब एरिया ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम गली में आते हैं तो ये गलियाँ मानना चाहिए। उनकी गति में अंतर नहीं आता है, उनकी लंबाई में, गली, रास्ते में अंतर आ जाता है। अगली जिज्ञासा विनोद भैया, आधारताल जबलपुर। महाराज जी एक श्राविका प्रश्न कर रही है कि उनके एक विद्वान थे जो आपके भी परिचित थे, वो स्वर्गस्थ हो गए हैं। उनने कोई परिस्थिति का जायजा लेकर के ये बात कही थी कि तुम वहाँ गृह चैत्यालय बना सकते हो, क्योंकि वहाँ परिसर में कोई चैत्यालय नहीं है। तो वो गृह चैत्यालय बनाए कि न बनाए, 30 बाई 40 का प्लाट है उसका। घर में नहीं बनाओ, घर अपना व्यवस्था निजी करो। आप निजी प्लाट बना लो ना, लेकिन जिस मकान में रहते हो उस मकान में भगवान रहे तो आवास नहीं करना, ऊपर छत पे नहीं, आप अलग से बना लीजिए। देखो, जिस मकान में आप रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सारे सारे कार्य करते हैं, उस मकान से हट करके बनाओ। जब लगी हुई दीवार नुकसानदायक है, मंदिर से आपकी दीवार लगी है तो नुकसानदायक है। जब शिखर की छाया नुकसानदायक है तो तुम घर में ही रख रहे हो तो कितना नुकसान है। स्वाभाविक है। कैसे करें? हाँ, अलग से आप बना लीजिए, अलग से एक प्लाट लेकर के करिए व्यवस्था। आप एक घर वाले हैं तो एक घर की पूरी व्यवस्था करें ना, लेकिन मकान से अलग हट के बनाओ। कम से कम 3 हाथ या 3 फीट की जगह का अंतराल तो होना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा दीपिका जी गदिया, इसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जी धुर्रा अशोक नगर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अभी जो रत्नत्रय व्रत चल रहे हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उनका महत्व समझने का? रत्नत्रय के संबंध में कथाएं हैं, ये व्रत कहलाते हैं। एक रत्नत्रय चारित्र होता है और एक रत्नत्रय व्रत होता है। व्रत उसको पाने के लिए किया जाता है कि मैं एक दिन रत्नत्रय प्राप्त करूं, तो ये रत्नत्रय की तिथियां होती हैं, 3 साल आदि, 9 साल आदि, जो भी होते हैं। तो वो 3 तिथियों के दिन उपास एकासन जैसे भी शक्ति होती है वैसे करते हैं। और ये रत्नत्रय की धारणा, शायद रत्नत्रय चालू हो चुके जी, आज से शुरू हो गए। 13-14 आज ये ना 13-14 पूर्णिमा, 13-14 पूनम जी, 3 दिन के होते हैं। तो ये कथा के रूप में, जैसे रविव्रत कथा है, ऐसे ही रत्नत्रय की भी कथा है, ऐसा मानना चाहिए। सांगनेर संस्थान के लिए 5100 रुपए की राशि ताराचंद जी संजय सेठी नसीराबाद और 51 रुपए की राशि चांदमल जी, प्रभुलाल जी चांदमल जी वर्धमान जी ठग, प्रकाश जी ठग बिजोलिया। अगली जिज्ञासा देवेंद्र, इसके बाद तैयार रहेंगी सुधा जी पटवारी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा देखो, अति छोटी राशि बोल करके समय खराब मत करो। जी जी, जी। अपने देखो, ऐसा करो, अपने नगर से सब लोग एक साथ इकट्ठी करके फिर बुलवाओ तो ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बोल करके समय खराब होता है, ठीक नहीं है। अपने नगर की, अपने मोहल्ले की, सब रिश्तेदारों की, अपने सारे रिश्तेदारों से मिलकर के, सबसे मिलकर के एक साथ गरिमापूर्ण बोलो तो अच्छा भी लगेगा। नहीं, छोटी छोटी राशियों को फिर हमें बोलने के लिए यहाँ बंद करना पड़ेगा। जी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, जो 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने जाते हैं, वो इस समय, आज के समय में 6 खंडों में कौन कौन सी जगह आती है, क्या क्या आता है? 6 खंड आज के समय का कोई विवरण नहीं दे सकते। आज का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही आगम से मेल नहीं खा रही है, इसलिए आगम के अनुसार 6 खंड क्या है वो तो व्यवस्थित है। वर्तमान में उन 6 खंडों में किसे लिया जाए, इतना पक्का है कि जहां अपन लोग हैं ये आर्य खंड पक्का है। हमें अपने गांव का नाम तो पता है, अपने देश का नाम पता है, ये आर्य खंड पक्का है। अब मलेक्ष खंड कहाँ है ना हमें जाना है और ना हमें पता है, जहां है सो वहीं रहने दो। आर्य खंड पक्का है। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, जैसे वनस्पति का एक इंद्रिय जीव जो भी है, वनस्पति का एक, पृथ्वी का
इनकी प्रोग्रेस कैसे होती होगी? जैसे अभी कभी मनुष्य बनते होंगे या हम लोग भी कभी एक इंद्रिय रहे होंगे, तो आगे कैसे बढ़ते होंगे? खूब रहे, बहुत रहे, अनंत बार रहे। जितने चित्तालय में गए भी सब वहीं से आए, एक इंद्रियों से। क्योंकि मूड हेड क्वार्टर तो एक इंद्रिय ही है, निगोद। जितने 608 जीव निकल के आते हैं, जो ज्यादातर इंद्रियों के जो विषयाभिलाषी, इंद्रियों के संबंध में जिनकी अतिरिक्त प्रसार की लालसा होती है, वही होते हैं। और कर्म के लिए जिस प्रकार के कर्म हैं, अनेक अनेक प्रकार के कर्म हैं। तो देव इंद्रिय, देवों को इसलिए कहते हैं उनमें राग की अधिकता होती है, इसलिए वो एक इंद्रिय बन जाते हैं। तय तय चाहे थावर्तन धरे। तो यही कहना चाहिए, और क्या। निश्चित एक नियामक कारण आगम में एकदम नहीं लिखा कि यही कारण है। तो कोई समय होता है इनके पाप कर्म कटने का, या आगे कैसे बढ़ते होंगे? आगे बढ़ते हैं, जब अपने आप मार पड़ती है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत पश्चाताप तो करता ही है। कर्म अशुभ कर्मों तो कुछ कर ही नहीं सकते ना महाराज जी, एक इंद्रिय जीव तो कुछ कर परिणाम तो कर सकते हैं। पृथ्वी का एक अब परिणाम करते, परिणाम तो उनके पास भी है। उनके पास भी शुद्ध ज्ञान है, वे भी सोचते हैं, वे भी विचार करते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो भी दुआएं बद्दुआएं देते हैं। पेड़ बद्दुआएं देते हैं, काटने जाता है तब बद्दुआ देते हैं, पानी सींचने जाता है तब भी दुआ देते हैं। पेड़ तो बहुत बड़ी दुआ बद्दुआ देते हैं, एनर्जी देते हैं बहुत ज्यादा। यदि हम एक पेड़ को बहुत प्रतिदिन उसको सहलाते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, जब भी तुम वहां से निकलोगे वो नियम से तुम्हारे प्रति अच्छे भाव रखता है, सकारात्मक देगा। सकारात्मक, इसका बहुत बड़ा साइंस है। पहले मकानों के सामने कुछ हरियाली रखते थे, जिनको बहुत प्यार करो, उनके लिए सींचो, उनकी गुड़ाई करो, उनके लिए बहुत अच्छे तरह से रखो, तो वो भी तुम्हारे परिवार को, तुम लोगों को दुआ देते हैं। तुम उसको हरा भरा रखोगे, पेड़ तुम्हारे लिए भी हरा भरा करने की भावना भाता है। पेड़ों की तो बहुत बड़ी एनर्जी देते हैं, इसलिए इनमें होता है वो उनका जो शुद्ध ज्ञान होता है, उस माध्यम से उनकी ऐसी परिणति होती है। नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा है सुधीर भाई गुना। पूज्य गुरु भाई के चरणों में नमोस्तु। महाराज ने तत्वार सूत्र में सिर्फ देवों की उत्पत्ति, आयु, बंध, प्रविचार आदि की चर्चा की, लेकिन देवियों के बारे में क्यों कुछ भी नहीं बताया? अब कथन नहीं किया देवियों के संबंध में, नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? थोड़ा बहुत कहीं वर्णन मिलता है, अधिक नहीं मिलता। जिनवाणी स्तुति के लिए कायसर करेंगे। तत्पश्चात मैं बता देता हूँ आज की आरती करने के सौभाग्य आम्रपाली की माता जी की पुण्य स्मृति आम्रपाली, धनिष्ठा तरुण ठौलिया जयपुर, तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील जी धानप्या, और जिन्हें आज आर दान कराने का सौभाग्य मिला था सुजान मल जी, जितेंद्र कुमार जी पाटनी, चांद जी की खेड़ी पधारे। नीचे से ही आरती करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। भाई जी वाला माइक नीचे वाला। श्वास श्वास में प्रभु भजो। जनकपुरी दिगंबर जैन मंदिर जयपुर से भी 51,000 रुपए की राशि सांगने संस्थान के लिए प्रदान की। श्वास श्वास में प्रभु भजो, श्वास वृथा ना जाए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। मुनि भरे आज मेरे कुटिया में आए हैं, मुनि भरे आज मेरे कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं। मुनि भरे आज मेरे कुटिया में आए हैं, मुनि भरे आज मेरे कुटिया में आए हैं। बगल में पीछे है, गुरुवर पर सारी दुनिया रिझी है।
हाथ कमंडल बगल में पीछे है, गुरुवर पर सारी दुनिया लगे है। नगन दिगंबर नगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर गुरु बड़े प्यारे हैं, जैन धर्म के ये ही सहारे हैं। नगन दिगंबर गुरु बड़े प्यारे हैं, जैन धर्म के ये ही सहारे हैं। ज्ञान के सागर विद्या के सागर सुधा बरसाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुलाल चलो रे नंद दिया में, झिमे झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे नंद दिया में। चलो रे नंद दिया में, चलो रे नंद दिया में, चलो रे नंद दिया में, चलो रे नंद दिया में। हो गया झिमे 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 उड़े रे गुलाल चलो रे नंद दिया में। मंगल आरती कीजे, मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे नंद दिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चलो रे नंद दिया में। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवदद पार उतार जिहाजा, भवदद पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती से धन तेरे, दूसरी आरती से धन तेरे। सुमिरन करते मिटे भव फेरे, सुमिरन करते मिटे भव फेरे। झिमी 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 उड़े रे गुलाल चारों रे नंद दिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चारों रे नंद दिया में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा।
जन्म मरण दुख दूर करूंगा, जन्म मरण दुख दूर करूंगा। चौथी आरती सिर उलझाया, चौथी आरती सिर उलझाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। झिमी झिमे झिमी झिमे झिमी झिमे उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमे उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। पांचवी आरत साधु तिहारे, पांचवी आरत साधु तिहारे। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत इन पांचों की। अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों के, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों के। झिमी झिमे झिमी झिमे उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमे उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। सातवीं आरत सिर जिनवानी, सातवीं आरत सिर जिनवानी। ज्ञान स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, ज्ञान स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। झिमी 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में। चलो रे मंदिरिया में ओ भैया, चलो रे मंदिरिया में। झिमी 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। जब जन्मे तीर्थंकर, जब धरती हर्षता पर एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। जब जन्मे तीर्थंकर वसुधा पर एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं पल का। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं पल का। तन रतन है अनमोल रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होने अनहोने कब क्या बढ़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होने अनहोने कब क्या घट जाए रे। नहीं ठिकाना नहीं ठिकाना जीवन,
आए रे, तेरा ही बेटा ही तुझको आग लगाए रे। जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का, हर तन रतन है अनमोल रे। होली खेले मुनिराज अकेले बन में, होली खेले, होली खेले मुनिराज अकेले बन में, होली खेले, होली खेले मुनिराज अकेले बन में, होली खेले। काहे की प्रभु होली बनाए, काहे की प्रभु होली बनाए, काहे की आग लगाई बन में, होली खेले। अरे काहे की आग लगाई बन में, होली खेले। कर्म काट के होली बनाए, कर्म काट के होली बनाए, तप की आग लगाई बन में, होली खेले। होली की बरिया खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, मैना जब उड़ जाने हैं। होली की बरिया खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, मैना जब उड़ जाने हैं। सागर के गुणयागर के शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुणयागर के शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। सिर शांति देव के गर्भ बसे मुनि आए, ईसर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए, मुनिवर सब जन मंगल गाए। नारागी की नागी सीखे, ले आत्म ज्योति जगाए हो, मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुणयागर के शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। व्रतों के धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, खड्ग धारी शिवपथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी, मुनिवर शिथिलाचार निवारी। रह त्यागी की
करके फूला नहीं समाया, मुनिवर में फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर कैसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुख सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजा के आज उतारूं आरतियाँ। से आस युग में ऐसे मुनिवर पाए, महावीर का मार्ग बताने स्वर्ग से यहाँ आए गुरु जी, स्वर्ग से यहाँ आए। गुरु भक्ति है गुरु शक्ति है मेरे जीवन का आधार हो, मैं आज उतारूं किया। विद्या सागर के सुधा सागर के शुभ मंगल दीप सजा के मैं आज उतारूं आरतियाँ। देखी मूरत आज अनोखी, मोक्ष महल में जाने वाली राह बता दी चौकी, मुनि ने राह बता दी चौकी। ऐसे ज्ञानी को विज्ञानी को करुणन बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुधा सागर के महासागर के कृष्ण सागर के शुभ आनंद ज्योति जगाए हो, मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुधा सागर के नागर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। दर्शकों, आज आपने देखा राजस्थान प्रांत के महानगर भीलवाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में आयोजित 29वें श्रावक संस्कार शिविर में उत्तम आकिंचन्य धर्म दिवस पर विशेष प्रसारण। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित इस शिविर में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल फिर उपस्थित होंगे इसी भव्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री तेजमल जी, श्रीमती शांता देवी, धनोपिया परिवार, श्रीपुरा वाली बिजौलिया। पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उर्मिला देवी। पौत्र पौत्री गर्व व रीवा जैन धनोपिया। पुत्र पुत्रवधू श्री सुनील कुमार, श्रीमती सपना जी। पौत्र वैदिक पूर्वांश व समक्ष जी जैन धनोपिया। भाई की बहू एवं परिवार श्रीमती मनोरमा देवी, सुरभि शुभम, प्रिया अक्षत जैन। पुत्री दामाद श्रीमती आशा जी, श्री ऋषभ जी। पुत्री दामाद श्रीमती रेणु जी, श्री कपिल जी। नाती नातिन महिम, अतिशय, काशवी, मोहांश जैन।